हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया है और बढ़िया रहना भी चाहिए। खुशखबरी की बात है, एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन आ गया। बहुत खुशी की बात है। लगभग 3500 प्लस लोग वैकेंसी क्लेम करें, हालांकि कोई इसका अपडेट नहीं है ऑफिशियल। ये जो नोटिफिकेशन है इसका भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, हालांकि क्लेम किया जा रहा ऑफिशियल, बट ऑफिशियल नहीं है ये, अनऑफिशियल वेबसाइट पे। बट हाँ, क्योंकि एयरफोर्स नेवी इस रूटीन को फॉलो करता है, हर बार ऐसा देखने को मिलता है, पहले अनऑफिशियल वेबसाइट्स पे आ जाता है फिर ऑफिशियल पे आता है, तो इसी चीज को फॉलो करते हुए हम लोग इसको ऑफिशियल मानते हुए चलेंगे। ओके, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारी चीजें चले इसको चेंजेस को लेके कि बहुत बदलाव हुआ, जैसे कि कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं ये 23 साल तक एज लिमिट है, ऐसा नहीं है ना। एक दो वेबसाइट मैंने देखा है जो कि ऐसे ही रैंडम वेबसाइट है और वहां पे 23 साल तक क्लेम किए, जो कि गलत इंफॉर्मेशन है। 21 साल तक ही आपका एज लिमिट, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ इस तारीख को है, आपका एलिजिबल है कि नहीं। यानी कि ईयर मैं नहीं बताऊंगा कि इतने के कितने बीच है, पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बता रहा था, जैसे और भी क्लेम चला, जैसे 50% परमानेंट करेंगे, ऐसा कोई ऑफिशियली नहीं है। प्लीज इन सब चीजों पे भरोसा ना करें। और भी एक दो चीज देखने को मिला कि उसका जो क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी में परसेंटेज वाले पे वो कोई चीज नहीं हुआ, सब आपका सेम टू सेम है। एक सिंगल चीज यानी कि 1%, 0.1% भी कोई चेंज नहीं है, जैसा था सेम है। तो प्लीज चेंजेस के नाम पे थोड़ा सा आप अपने दिमाग को चलाइए। आइए बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सारी चीजें अनऑफिशियल बता दो पहले, ऑफिशियली आ जाएगा बट यही रहेगा ना, क्योंकि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा आता है, मतलब ये सही इंफॉर्मेशन है। बात करते हैं एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा आप लोग का। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला, फॉर्म भरना ये 27 तारीख से, यानी 27 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 17 अगस्त तक ये एग्जाम आपका मतलब फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, जिसकी फीस 250 रुपए आपकी लगती है। अच्छा, बच्चे पूछ रहे थे कि SC ST से क्या इसमें रिलैक्सेशन? इसमें नहीं होता, ठीक है बाबू। इसमें एज का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एज का रिलैक्सेशन आपको कोस्ट गार्ड में मिल जाता है, BSF RORM में, या फिर SSC GD वगैरह में जाएंगे, मतलब जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है वहां पे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज एज रिलैक्सेशन यहाँ डिफेंस वाले में नहीं मिलता, ठीक है। एग्जाम डेट भी आपका कहीं ना कहीं डिक्लेयर हो चुका है, यह है 13 अक्टूबर 2023 आपका एग्जाम है। अब बात यह आती है कि एलिजिबिलिटी, यानी मेरा डेट ऑफ बर्थ ये, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? तो डेट ऑफ बर्थ वाले को जब सिस्टम को देखेंगे तो यहां पे दिखेगा 27/6/2003 से लेके 27/12/2006 तक। ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, तो मैं इसको ना पूरा एक्सप्लोर करके समझाऊंगा हर एक दिन के बारे में। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपको याद है, ठीक है याद है, या फिर डॉक्यूमेंट में देख लेना एग्जैक्ट जो डॉक्यूमेंट का है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे याद कुछ और रखते हैं और डॉक्यूमेंट पे कुछ और रहता है ना, तो आप उससे मैच करा लेना डॉक्यूमेंट वाले से, आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्टली। दूसरी चीज, साइंस नॉन साइंस का जो एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो देखेंगे आप सभी लोग। 12वां पास और ये 50% एग्रीगेट मांगा, इस बात पे ध्यान देंगे। 50% एग्रीगेट मतलब ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का परसेंटेज नहीं मांगा है, ये आपका 12th का परसेंटेज है ना। 12th में आपका कितना परसेंट है वो मायने रखता है, और साथ ही साथ प्लस इंग्लिश में इंडिविजुअल। तो यहां पे 2% आपको सिर्फ चेक करने हैं कि आपके रिजल्ट में इंग्लिश में कितना नंबर दिया है और टोटल परसेंटेज कितना है। फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है, मैथ में कितना, ये मायने नहीं रखता। आप उसमें बस पास रहिए मैथ में, तो भी ओवरऑल अगर आपका टोटल परसेंटेज आपके डिग्री का 12th के सर्टिफिकेट का 50 से ज्यादा तो आप एलिजिबल है। इंग्लिश में 50 होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश का इंपॉर्टेंट है, बाकी टोटल है। अदर देन साइंस में भी सेम है, 50% एग्रीगेट है, और इंग्लिश में भी, इसमें भी आपको चाहिए 50%, ठीक है। इंग्लिश में यहां भी चाहिए 50%। अगर आप बायोलॉजी से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट है, सर हम गर्ल्स है, क्या हम दोनों भर सकते हैं? हाँ, दोनों भर सकते हैं अगर PCM है तो, ठीक है। चलिए, अब मैं यहां पे इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को बनाया हूं डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक के हिसाब से, कि आपका डेट ऑफ बर्थ मैं क्लियर कर सकूं। देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में बताता हूं मैं आपको। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, अपने ईयर देखिए, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ आपके सर्टिफिकेट में ईयर कहीं 2004 लिखा है, तो आप मान लीजिए आप एलिजिबल है। कोई भी दिन हो, कोई भी दिन हो छोड़ दीजिए, 2004 लिखा है आप एलिजिबल है। 2005 लिखा है बेटा आप एलिजिबल है। आपको डाउट ही नहीं करना मेरा 2 फरवरी को है, मेरा 10 दिसंबर को, कोई 2004 2005 आप 100% एलिजिबल, आप सोचिए मत। अब बात करते हैं 2006 वाले भी सभी एलिजिबल हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। जिसके सर्टिफिकेट में बेटा 2006 डेट ऑफ बर्थ है, आप सभी लोग एलिजिबल, लड़के लड़कियां दोनों की बात करो मैं ना, आप सभी लोग एलिजिबल है, कुछ दिन को छोड़ के, जैसे कि 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। जिसका डेट ऑफ बर्थ इस तारीख को पड़ा है, इतने दिसंबर 2006 में, आप सभी लोग एलिजिबल नहीं बेटा, इनको छोड़ के सभी लोग हैं।
कहने का मतलब है आप अपना आधार कार्ड देखिए, उस पर डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा है, डेट ऑफ ईयर देख लीजिए, सन 2004 है, कोई भी तारीख हो मत देखो, फॉर्म भरोगे आप। 2005 है, कोई भी तारीख है, फॉर्म भरोगे। 2006 है, फॉर्म भरोगे, बस ये तारीख नहीं रहना चाहिए, 29, 30, 31 दिसंबर। अगर ये है तो नहीं भर सकते, बाकी 2006 भी पूरा भर सकते। अब आती बात, तो सारे बच्चे ज्यादातर कंफ्यूजन इनमें हो रहा है 2003 वाले में कि सर हम भर सकते कि नहीं, ये बताइए। तो देखिए, अब अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना आप आधार कार्ड निकालिए, और जो महीना है ना उसको महीने में हिसाब समझो, 0102 मत समझिए। बहुत सारे लोग, अब मैं बताऊंगा कि जुलाई वाले सभी लोग हैं तो कहेंगे 07 है एलिजिबल है कि नहीं, 08 है कि नहीं। आप देखिए ना कौन सा महीना पड़ रहा है, क्या 2003 में आपका दिसंबर डेट ऑफ बर्थ है, 3 दिसंबर है, 1 दिसंबर है, 31 दिसंबर है, 2003 है, एलिजिबल है। यानी 2003 अगर आपका ईयर है तो दिसंबर वाले सभी एलिजिबल है बेटा, नवंबर वाले सभी एलिजिबल है, अक्टूबर वाले सभी एलिजिबल है, सितंबर वाले सभी एलिजिबल है, अगस्त वाले सभी एलिजिबल है, जुलाई वाले सभी एलिजिबल है। अगर 2003 डेट ऑफ बर्थ है, ईयर सन, अगर सन आपका जो जन्म का 2003 है बेटा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 100% एलिजिबल है। और जून में कुछ दिन यानी कि 27, 28, 29, 30 जून। सीधे भाषा में बताया जाए तो आपका जून हो गया कितना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6। तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 07/2003 है, चाहे कोई भी डेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एलिजिबल है। जिसका डेट ऑफ बर्थ बेटा 08/2003 है, आप एलिजिबल है। जिसका डेट ऑफ बर्थ 09/2003 है, आप एलिजिबल है। जिसका डेट ऑफ बर्थ 09/10 हो जाएगा, 2003 है, एलिजिबल है आप। ठीक है, जिसका 11/2003 है बेटा, एलिजिबल है। ठीक है, एलिजिबल है आप। और 12/2003 भी एलिजिबल है। आपको कुछ सोचना ही नहीं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 06/2003 है तो आपको देखना पड़ेगा 06/2003 है आपका डेट ऑफ बर्थ, मानता हूं मैं आपका, तो आपका तारीख क्या 27, 28, 29, 30 इसके बीच में है। देख लीजिए एक बार, जल्दी से मैच कर लीजिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट से। 27 तारीख को पढ़ रहा है, 28 तारीख को पढ़ रहा है, 29 तारीख को पढ़ रहा है, 30 तारीख को, तो आप एलिजिबल है। अगर इससे सिवा कोई डेट है तो आप एलिजिबल नहीं। सर मेरा 5 पढ़ रहा है, महीना 5वां आ रहा है 2003, एलिजिबल नहीं बाबू। चौथा महीना एलिजिबल नहीं है, तीसरा महीना एलिजिबल नहीं है। 2003 में 7वें से लेके 12वें महीने तक, 07 से लेके 12 तक 2003 में आप एलिजिबल है। बस आप 06 में चेक कर लेंगे, ये तारीख रहेगा तो आप एलिजिबल है। यानी 27 जून से आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। और बाकी कोई और महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है ही। 2004 वाले सभी लोग एलिजिबल है। 2005 वाले बेटा सभी लोग एलिजिबल है। जनवरी से नवंबर के बीच में, या फिर कह दीजिए पूरा 2006 एलिजिबल है। बस इनको छोड़ के 28, 29, 30, 31 दिसंबर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल है। तो बहुत क्लियर कर दिया होगा मेरे हिसाब से, आपका पूरा डाउट खत्म हो गया होगा। आप सभी लोग मैच करा सकते हैं। इस वीडियो को वापस से आप रिवाइंड करके देख लेना, कहीं डाउट होगा, और कमेंट कर देना अगर कुछ पूछना होगा तो। ओके, पहली चीज। अब इसमें बात करेंगे हम आगे कि सिर्फ इससे तो काम चलेगा नहीं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दो लेवल की आती है, एक आती है फॉर्म भरने की, एक आती है सिलेक्शन पाने की ना। तो ये हो गया फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी, जहां पे हमने बात की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कितना आपका पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या डिग्री चाहिए, और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या आना चाहिए। अब दूसरा एलिजिबिलिटी आता कहीं ना कहीं आपके हाइट से, आपके मेडिकल से। जैसे कि अगर आपकी हाइट यानी कि लंबाई 152.5 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट है, यानी लड़के हैं आप, तो आप एलिजिबल हैं। और लड़कियों को 152 सेंटीमीटर चाहिए, इससे ज्यादा चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा। ठीक है, तो दूसरा एलिजिबिलिटी ये भी होता है, अगर इतनी हाइट नहीं तो कोई फायदा नहीं भरने का ना। तो 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहनी चाहिए बेटा, और लड़कों के लिए, और 152 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए। हिल स्टेशन का उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह जगह पे 147 लड़कियों की मांग लेते हैं। ठीक है, ये है आपका वेट, आपका वेरी करता है, वो हाइट टू एज। ठीक है, हमारी हाइट कितनी, हमारा एज कितना, उस हिसाब से वेरी करता है, तो वेट का रेशियो चलता है। चेस्ट का एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर लड़कों का ये लोग मांगते हैं, इतना एक्सपेंशन होना चाहिए। यानी जो भी आपका नॉर्मल है ऐसे नॉर्मल, और फिर एक बार फुला के ना वो नापते हैं। फिर उसके बाद हियरिंग आपका नॉर्मल रहना चाहिए, यानी कि नॉर्मल सुनाई दे, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। डेंटल में 14 पॉइंट आपका काउंट किया जाता है। अब ये 14 पॉइंट क्या होता है सर, हमें नहीं पता, हम ये सब चीजें नहीं जानते। सिंपल भाषा में समझाता हूं। आपका दांत आगे निकला है, आपका दांत टेढ़ा है, आपका दांत टूटा है, बहुत सारी दिक्कत आपके पास होगी ना, मतलब आपके डाउट होगा मन में। देखिए अपने मुंह को ऐसे बंद कर लिया,
बंद किया आपने, कर लीजिए, कर लिया। अब अपने भाई या दोस्त को बुलाइए, बोलिए डायरेक्टली मैच कितने कर रहे, जैसे कि देखो सामने है, ये दोनों डायरेक्टली मैच करे, एक लाइन पे मैच करते हुए दिखे, तो ऐसे 14 पॉइंट काउंट होते हैं, 14 टोटल होते हैं, ठीक है, टोटल 14 पॉइंट होते हैं, नहीं 14 तो एलिजिबिलिटी, हाँ 14 पे आप एलिजिबल हो जाओगे ना, मिनिमम 14 आपका पॉइंट। और कैसे काउंट होता है मैं बता रहा हूं, पीछे का अलग नंबर होता है, आगे का अलग नंबर होता है, तो मैक्सिमम लोगों का हो जाता है। आप देख लो एक बार पीछे वाले मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पीछे वाले मैच कर रहे हैं, फिर सामने देख लीजिए, तो ये मैचिंग कराते, इस पे मैं प्रॉपर वीडियो डाल चुका हूं, आप सभी लोग देख लेना। 14 डेंटल पॉइंट ये होता है ना, दांत बंद करते हैं, लाइन मैच कराते हैं, डायरेक्टली कौन मिल रहा है। इसके बाद आता है आई का, यानी कि आंख की रोशनी को लेके, सर मैं चश्मा लगाऊं, क्या मैं एलिजिबल हूं? हाँ बाबू एलिजिबल हूं, चश्मे से कोई दिक्कत नहीं किसी को, आपके लगाओ, खूब लगाओ, लेकिन हाँ चश्मा लगाने के बाद आपका 6/6 हो जाना चाहिए। और जो बच्चे सर्जरी, लेजर सर्जरी वगैरह कराते, सोचते चश्मा से बच जाएंगे, वो सभी लोग बाहर हो जाते, कोरोनियल सर्जरी वाले, उन लोगों को एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। आई साइट आपका 6/6 मांगता है, आफ्टर ग्लास, बिफोर ग्लास थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है, लेकिन आफ्टर ग्लास ये परफेक्ट हो जाना चाहिए आपका, ये बात ख्याल रखेंगे। तो ये रहा आपके सामने मेडिकल और पूरा कंप्लीट एलिजिबिलिटी जो आपको जरूरत होगी एयरफोर्स के एग्जाम में। ओके, उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन काम का लगा होगा, और साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन कुछ भी काम का नहीं आएगा, या फिर कह दीजिए फायदा नहीं दे पाएगा अगर आप इसका फायदा ना उठा पाए, यानी इस वैकेंसी का फायदा ना उठा पाए, है कि नहीं। ऐसे तो न जाने कितनी वैकेंसी आती जाती है, आपको इसका फायदा उठाना, यानी इसमें सिलेक्शन लेना है। नेवी का एग्जाम हो गया, आप लोगों की तैयारी बढ़िया है, बहुत अच्छा मौका, बहुत जबरदस्त मौका, हाथ से मत जाने देना, अब एयरफोर्स में लग जाओ। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर आप हमें 1 साल पूरा देते हो प्रॉपर, ठीक है, 1 साल पूरा दे दो, आप बोल दो कि सर 1 साल ले जाओ, आपको सिलेक्शन मुझे कराओ, 1 साल के अंदर आपको वर्दी पहना के रहेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी, 3 वैकेंसी हमारी आती है। कोई भी बच्चा 1 साल से ज्यादा यहां नहीं दिखेगा आपको। हाँ, कोई जैसे कि कोई मेडिकली अनफिट हो जाता है तो वो सब अलग दिक्कत, अब उसमें हम नहीं कुछ पार्टिसिपेट कर सकते, लेकिन हाँ आपका रिटेन निकलवाने की गारंटी हमारी, फेज 2 तक की पहुंचाने की और फाइनल तक कराने की पूरी गारंटी हमारी। आप देखोगे एयरफोर्स फेज 2 में क्या तहलका मचाया, कितना बच्चों के लिए हमने काम किया, आप देखेंगे खुद ही। ऑफलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट हम बैचेस चलाए, ऑनलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेस चलाए, जहां पे पेड कोर्सेज चलते थे, तो सब कुछ हमने काफी हद तक एयरफोर्स को कंट्रोल किया, और अब की बार और भी जबरदस्त लेवल पे जा रहा है, क्योंकि हमारा एयरफोर्स का ब्रह्मोस बैच आ गया, और ये ब्रह्मोस बैच उतना ही घातक है जितना ब्रह्मोस मिसाइल है ना, उतनी खतरनाक है जितनी ब्रह्मोस मिसाइल, उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित करेंगे, एकदम सटीक निशाना लगाएगा आपके सिलेक्शन, आपके रिजल्ट पे। तो जितने बच्चे आप सपना देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि एयरमैन बनने का, बच्चों बच्चियां, लड़के लड़कियां, आप सभी लोग बेटा ब्रह्मोस बैच से जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि क्लासेस 15 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम डिले नहीं होती क्लासेस में, और बहुत ही जबरदस्त मेहनत के साथ। आप जितने लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आपको मन में डाउट हो ना कि सर हमको समझ में आएगा कि नहीं, हम पढ़ पाएंगे कि नहीं, हमारा ये कमजोर वो कमजोर, आप सब कुछ साइड में कर दो, बस बैच में जुड़ जाओ। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, आप बैच ही बोल रहे हो? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कैसे पढ़ाना है, आप लोगों को खासकर जो लॉकडाउन वगैरह में पास हुए, क्योंकि उनका मैथ सच में कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है। हर एक बिंदु पे 2+3 5 अगर पूछोगे ना, वो भी 2 बार बताऊंगा, इतना डिटेल में आराम से समझाते हुए, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि हमेशा मैं आपको कहता हूं कि समझते वक्त